अंदर मंदिर से लिया। राधा रानी सरकार की जय, महाराज की जय। हमारी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गोवर्धन पूजा का भी अपना एक अलग इतिहास है। इसमें हमें पता चलता है कि किस प्रकार इंद्र का घमंड चूर करने और ब्रजवासियों की रक्षा के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्ति से विशालकाय गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली से उठा लिया था। दीपावली के बाद ही गोवर्धन पूजा की जाती है। लोग इसे अन्नकूट के नाम से भी जानते हैं। गोवर्धन पूजा एक ऐसा त्यौहार है जो दुनिया भर के हिंदुओं द्वारा मनाया जाता है। ऐसे ही आज हमें कुरुक्षेत्र के वशिष्ठ कॉलोनी में देखने को मिला। यहाँ पर आज भी यह त्यौहार पूरे हर्षोल्लास से मिलकर मनाते हैं। इस कॉलोनी में सामूहिक रूप से मिलजुल कर यह त्यौहार मनाते हैं। यहाँ के लोगों ने हमें क्या बताया, आप भी सुनिए। राधा रानी सरकार की, ब्रजराज महाराज की जय, गोवर्धन महाराज की जय। स्टार्ट हम बैठ के पानी वाला करते रहो कोई बात नहीं। बिहारी लाल की राधा रानी सरकार की, गोवर्धन महाराज की, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे गण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ। क्या नाम है गुड़िया आपका? मेरा नाम पावनी वर्मा है और कहाँ से हो आप? मैं कुरुक्षेत्र से ही हूँ, लेकिन मैं गुड़गांव में रहती हूँ। मैं अपनी नानी के घर आई हूँ छुट्टियों में। तो आज आपको पता है क्या त्योहार है? हाँ, आज गोवर्धन की पूजा है। ये किस लिए बनाई जाती है गोवर्धन पूजा, कुछ इसके बारे में पता है आपको? हाँ, मुझे पता है। क्या आप बताएंगे कुछ? गोवर्धन पूजा इसलिए बनाई जाती है, पहले गोवर्धन पूजा नहीं होती थी। गोवर्धन पूजा के दिन इंद्र देव जी की पूजा होती थी। तो फिर एक दिन कृष्ण जी ने कहा कि गोवर्धन पूजा बनानी चाहिए, क्योंकि गोवर्धन हमें बहुत सारी चीज़ें देता है, लेकिन इंद्र देवता तो हमें बस बारिश ही देते हैं और उन्हें तो ये काम करना ही है, क्योंकि विष्णुदेव की कृपा है उन पर। इसलिए गोवर्धन की पूजा बनानी चाहिए। और फिर उन्होंने गोवर्धन की पूजा करनी स्टार्ट करी। तो उन्होंने फिर गोवर्धन की पूजा स्टार्ट करी। तो फिर इंद्र देवता ने देखा, तो फिर उनको गुस्सा आ गया कि मेरी पूजा करने के बजाय ये गोवर्धन की पूजा कर रहे हैं, जबकि मैं इन्हें बारिश देता हूँ। तो फिर उनको बहुत क्रोध आ गया। तो फिर उन्होंने उन पर बहुत सी बिजली बरसा दी। तो फिर गांव वाले डर गए, वो बह गया था। तो फिर कृष्ण जी ने गोवर्धन अपनी इस उंगली में ऐसे उठा लिया और फिर वो उनका घमंड टूट गया। कृष्ण भगवान की जय। हाँ जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीरू वर्मा है। मैं कुरुक्षेत्र से हूँ और बांके बिहारी लाल की जय। जैसा कि आप सबको पता है कि आज गोवर्धन पूजा है और ये क्यों मनाई जाती है। इंद्रदेव का जो घमंड तोड़ने के लिए भगवान कृष्ण ने जो अपनी छोटी उंगली पर पर्वत को उठाया था,
उसकी पूजा हम जो है हिंदू समाज में सभी करते हैं और आज के दिन उसकी पूजा की जाती है। और ये कार्तिक मास में जो दूज आती है एकम प्रतिपदा के दिन हम त्यौहार मनाते हैं और इसको गोवर्धन के नाम से जाना जाता है। हाँ जी, क्या नाम है और कहाँ से हो? मैं मास्टर कंवर लाल वर्मा सगे से हूँ। गांव सगा मेरा, विशिष्ट कॉलोनी में रहता हूँ। हम ये गोवर्धन पूजा हर साल इकट्ठे के लिए करते हैं। पहले तो इकल्ले इकल्ले घर में करते थे, लेकिन हम यहाँ कॉलोनी के लिए यहाँ बनाते हैं, इसलिए ताकि सारे कॉलोनी वाले आकर के एक जगह मत्था टेक लें, भगवान कृष्ण का आशीर्वाद लें। कितने समय से आप यहाँ रह रहे हैं और कब तक, कितने समय से बना रहे हैं आप गोवर्धन? सर हम यहाँ, मैं लगभग यहाँ 30-35 साल से रह रहा हूँ। जब कॉलोनी बनी जब से रह रहा हूँ, और जब से ये मंदिर बना है और इसको 30-35 साल हो गए हैं लगभग। हम जब से ही ये गोवर्धन का पूजा सिस्टम बनाते हैं और सारी कॉलोनी के लिए ये जो भगवान कृष्ण जी का गोवर्धन पूजा है, ये सारी कॉलोनी के लिए मनाया जाता है। गोवर्धन पूजा किस लिए बनाई जाती है? कुछ इसका इतिहास होगा, कुछ बताना चाहेंगे? हाँ जी, इसका भी इतिहास है। ऐसा है, ब्रिज में जब भगवान कृष्ण जी थे, ब्रिजवासियों में रहते थे, कराते थे, तो इंद्र को अचानक अभिमान हो गया। इंद्र को अंदाज़ा नहीं था कि भगवान कृष्ण साक्षात विष्णु भगवान है। अपने अहम में आकर के उन्होंने क्या किया, उन्होंने बारिश शुरू कर दी और इतनी बारिश शुरू की, लगातार बारिश होती रही। भगवान समझ गए, उन्होंने जो है गोवर्धन पर्वत को उठाया और वो सारे ब्रिजवासी, गौ मंडल सारा जितना भी था, ब्रिज मंडल जितना भी था, उन्होंने सारे गौएँ गवाले जितने भी सारे उस पर्वत के नीचे ला करके सबको आश्रय दिया और सबको ये दिखाया कि अपनी एक उंगली पर उसको गोवर्धन को उठा करके, ये इंद्र को पता लगा कि वाकई में जो इतना भारी पर्वत है जो सारे संसार को अन्न और जल देता है, ये भगवान कृष्ण जी साक्षात विष्णु भगवान है। तब उनका अभिमान टूटा करके उन्होंने भगवान कृष्ण जी के चरण पकड़े और फिर माफ़ी मांगी। तब से यह त्यौहार जो है ये आए साल मनाया जाता है, गोवर्धन पूजा। इस दिन भगवान ने कहा था कि अपने अपने घरों में, गोवर्धन का मतलब है गौओं का धन, गौओं का धन की वृद्धि हो, गौओं की पूजा हो, गौओं का प्रचार हो, प्रसार हो। सभी हम जो हैं एक अपने राष्ट्र से जुड़ें और सभी एकल्ले ना हो करके इकट्ठे त्यौहार को मनाएं। अब ये एकता का चिन्ह भी है, क्योंकि गोवर्धन पूजा के त्यौहार है ये एकल्ले के नहीं हैं, इकट्ठे के हैं। भगवान कृष्ण जी ने कहा कि गौओं की पूजा के साथ साथ अपने बुजुर्गों की पूजा करें, सभी इकट्ठे रहें। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय।